हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके आपके द्वारा निर्मित जो नोट्स हैं वो आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। उनकी बच्चों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम लोग आज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेश करने वाला फ्लक्स दिया हुआ है हमें 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया हुआ है। प्रवेशित और निर्गत दोनों दिए हुए हैं। पूछा गया है परिबद्ध आवेश पूछा गया है। समझते हैं इसे। एक अपने पास बंद आकृति है, मान लीजिए घन है, कुछ भी मान सकते हैं। एक बंद आकृति है और इस बंद आकृति में फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, φ1 फ्लक्स प्रवेश कर रहा है। प्रवेशित फ्लक्स को हमने φ1 नाम दे दिया और इस बंद आकृति से फ्लक्स बाहर भी निकल रहा है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स है φ2 और बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा है, प्रवेशित फ्लक्स कम है, इसलिए इधर हमने कम बल रेखाएं दर्शाई है और इधर हमने ज्यादा बल रेखाएं दर्शाई है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है प्रवेशित फ्लक्स, ये हो जाएगा φ1 इक्वल्स टू में 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और निर्गत फ्लक्स जो है वो हमें दिया हुआ है φ2 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम लोगों ने गाउस के नियम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े थे, उनमें एक पॉइंट यह भी था कि संबंधित कुल फ्लक्स अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें पृष्ठ से संबंधित फ्लक्सों का बीजगणितीय योग करना होगा। प्रवेशित फ्लक्स को हम ऋणात्मक मानते हैं और निर्गत फ्लक्स को हम धनात्मक मानते हैं। तो फिर कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा? कुल फ्लक्स फाई कैसे निकलेगा? वो निकलेगा φ2 माइनस φ1। φ2 निर्गत है, धनात्मक मान लिया, φ1 प्रवेशित है, ऋणात्मक मान लिया। तो φ इक्वल्स टू निकल के आएगा 800 माइनस 400 बराबर हो गया 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन प्रश्नानुसार हमें परिबद्ध आवेश पूछा गया है, फ्लक्स नहीं, परिबद्ध आवेश। तो फ्लक्स और आवेश में संबंध क्या होता है? गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू परिबद्ध आवेश होता है, तो सिग्मा क्यू बराबर क्या बनेगा? फाई गुणा में एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ये बढ़ेगा फाई की वैल्यू है 400 गुणा में 8.85 इंटू 10 की पावर -12। निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का 20, 8 का 32, 33 34 और 8 का 32, 32 और 3 35। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट था, ये 2 जीरो एडजस्ट होगी, इससे गुणा में 10 की पावर -12 कूलम ये आवेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। गोले का आवेश, अब गोले के पृष्ठ से संबंध कुल निर्गत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमें दिया एक चालक गोला है और वह आवेशित भी है।
चालक गोला है और आवेशित है, और गोले का जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.4 मीटर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर, और व्यास डी हमें दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी 1.2 मीटर। तो कुल आवेश निकालना है, गोले पर कुल आवेश निकालना है, तो हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का फॉर्मूला होता है सतह पर स्थित कुल आवेश बटा में सतह का क्षेत्रफल। तो गोला है तो गोले की सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो Q इक्वल टू बनेगा सिग्मा गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें दी हुई है वो इसमें रख देते हैं। तो Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर 1.2 दिया हुआ है, तो 1.2 गुणा 1.2 स्क्वायर है, इसलिए इसको हल कर लेते हैं। 80 गुणा में 10 की पावर -6 गुणा 4 पाई गुणा इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 1.44। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू Q इक्वल्स टू 1.45 गुणा 10 की पावर -6 10 की पावर -3 कूलम। प्रश्न में हमें फ्लक्स भी पूछा गया है, तो गाउस के नियम से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। गाउस के नियम से जो फ्लक्स है वो होता है परिबंध कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ ऐसे खींचेंगे बाहर से हम, उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो परिबद्ध कुल आवेश हम लोग निकाल चुके हैं 1.45 गुणा 10 की पावर -3 और बटा में 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो इसको ऊपर ले चलते हैं और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 0.163 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ऊपर जाएगा पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू 0.163 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1.63 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह कुल विद्युत फ्लक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q एक a मीटर भुजा वाले घन के केंद्र, घन की एक कोर पर, घन के एक तल पर रखा हुआ है। तो घन से संबंधित कुल फ्लक्स और प्रत्येक फलक से संबंधित कुल फ्लक्स हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक केंद्र का है, एक कोर का है और एक फलक का है, सॉरी तल के लिए है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, ये हो गया घन और घन के केंद्र पर स्थित है Q आवेश। तो यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो इस फलक से भी निकलेगा, ऊपर वाले फलक से भी निकलेगा और नीचे के फलक से भी निकलेगा।
सामने के फलक से बाहर भी आएगा और पीछे के फलक से अंदर भी जाएगा। तो सभी फलक में समान रूप से फ्लक्स निर्गत होगा। तो इस घन द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है? इस घन द्वारा परिबद्ध आवेश, घन द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू की वैल्यू जो है वो क्यू है। तो घन से निर्गत फ्लक्स गाउस के नियमानुसार कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा प्रश्न अपने से प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स पूछा है। तो टोटल 6 फलक हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और सामने का और पीछे का, टोटल 6 फलक हैं। तो 6 के 6 फलक में समान रूप से फ्लक्स गुजरेगा। तो एक फलक को कितना मिलेगा? 1/6। तो हम लिखेंगे प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6 टोटल फ्लक्स का, अर्थात Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है घन की एक कोर पर है आवेश। ये रहा घन, और ये घन की कोर है। इस घन की कोर पर रख दिया हमने आवेश। तो अब देखेंगे कि इस आवेश के कारण इस फलक में से कोई आवेश, कोई भी बल रेखा नहीं गुजर पाएगी। और ये जो सामने का फलक है इसमें से कोई बल रेखा नहीं गुजर पाएगी, इसके समांतर समांतर गुजरेगी बल रेखाएं। तो 2 फलक तो ऐसे है जिसमें से कोई बल रेखा गुजरनी ही नहीं है। तो शेष कितने फलक बचते हैं? 4, जिनमें से बल रेखाएं गुजरनी है। लेकिन इससे निकलने वाली सभी बल रेखाएं इसके फलकों में से नहीं गुजरेगी। कैसे? क्योंकि इसकी बल रेखाएं इधर की ओर भी निकलनी है, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी। तो फिर इसको एक फलक में से गुजरने वाली बल रेखाएं कैसे ज्ञात की जाए? अब कल्पना कीजिए कि हमने यहां एक और घन रख दिया है, यहां हमने एक घन और रख दिया है। तो ये इधर वाला जो फलक है वो ढक गया है इससे। ऐसे ही सामने एक और घन रख दिया और एक और सामने रख दिया। तो ये जो Q आवेश है वो चारों तरफ से कवर हो गया, तो बंद पृष्ठ बढ़ गया। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स इस प्रकार के 4 घन में से गुजरेगा। एक इसके सामने और होगा, इसके सामने भी और होगा। तो टोटल फ्लक्स इन 4 घन में से गुजरेगा। तो एक घन में से कितना गुजरेगा? चौथा हिस्सा। तो हम कहेंगे घन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो होगा 1/4 टोटल फ्लक्स का, क्योंकि टोटल फ्लक्स है वो 4 घन में से गुजर रहा है। तो एक घन में से कितना गुजरेगा? चौथा हिस्सा। अब हमसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक घन के फलक से गुजरने वाला फ्लक्स
अब देखिए एक घन के पास कितना फ्लक्स आया, 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो जो फ्लक्स आया है वो 6 के 6 फलकों में से नहीं गुजरने वाला। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि इस फलक में से बलरेखा गुजर नहीं पाएगी क्योंकि उसके समांतर गुजर जाएगी, और सामने के फलक से भी कोई बलरेखा नहीं गुजर पाएगी क्योंकि इसके भी समांतर गुजर जाएगी। तो जो एक घन को फ्लक्स मिला है वो कितने फलकों में से गुजरने वाला है, 4 में से गुजरने वाला है। तो एक फलक को कितना आएगा, चौथा हिस्सा आएगा। तो फिर ये जो फ्लक्स होगा ये होगा चौथा हिस्सा एक घन को जो फ्लक्स मिला है। और एक घन को कितना मिला है, 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ये हो गया 1/16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया एक घन में से, एक घन के एक फलक में से गुजरने वाला फ्लक्स। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है घन के एक तल पर रखा, क्यू आवेश घन के एक तल पर रखा गया है। तो ये रहा घन, ये रहा घन, घन का तल ये हो गया, और यहां हमने क्यू आवेश रख दिया है। तो इसे बंद पृष्ठ में लाने के लिए हमें एक और घन लेना होगा। इस घन को इसके पास रखने से ये आवेश बंद पृष्ठ में आ जाएगा। इससे निर्गत फ्लक्स आधा इस घन में जाएगा और आधा इस घन में जाएगा। तो एक घन को कुल फ्लक्स का आधा भाग मिलेगा। तो फिर प्रत्येक घन से संबंध फ्लक्स फाई जो है वो हो जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब हमें पूछा गया है प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। तो आप देखेंगे कि इस घन के इस फलक से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। देखिए कैसे नहीं गुजरेगा। मान लीजिए ये घन है और यहां पड़ा है आवेश, तो यहां से निकलने वाली बल रेखाएं इस फलक को कैसे पार कर सकती है, इसके ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, लेकिन इसके अंदर से पार तो नहीं करेगी ना। इसलिए इस फलक से संबंधित फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो पीछे फलक बचे कितने, 1 2 3 4 और 5 फलक बचे। तो सारे का सारा फ्लक्स इन 5 फलक में से गुजरने वाला है। तो प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई डैश की जो वैल्यू है वो 5वां भाग होगी एक घन में से गुजरने वाले फ्लक्स का। तो एक घन को जितना ही मिला था, टोटल फ्लक्स 2 घन में बट गया था, तो एक को आधा मिला था, आधा मतलब 1/2। तो एक फलक में से आ गया 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तीसरा इक्वेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। तो हमें दिया है कि एक आवेशित गोला है और इस आवेशित गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूरी है 20 सेंटीमीटर,
और इस बिंदु को दे देते हैं नाम अपने P। तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो यहां तक 5 हो गया। थोड़ा बाहर आएंगे तो यहां कहीं आते आते Q बिंदु आएगा जो कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर है केंद्र से। और यहां अपने को EQ तीव्रता ज्ञात करनी है। ये प्रश्न है, हम देख सकते हैं कि हमें जो तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के बाहर ज्ञात करनी है। और यदि अंदर पूछता तो देखिए हमें दिया हुआ है कि गोला है जो हमें दिया नहीं है इसमें। अगर हमें चालक गोला दिया होता तो फिर अंदर तीव्रता 0 हो जाती। गोलीय कोष दिया होता तो भी अंदर तीव्रता 0 हो जाती। लेकिन हमें पूछा बाहर गया है, तो कैसे करेंगे, करते हैं। 20 बिंदु P पर तीव्रता E20 इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर। R20 लिख लेता हूं। 20 मतलब यहां से यहां तक की दूरी है ये R। मान रख देते हैं E20 इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R20 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो 20 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये होगी समीकरण 1। और बिंदु Q पर अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो बिंदु Q बाहर है और बाहर के किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू स्क्वायर, जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो R 8 लगा दिया मैंने पदों में इसके। तो E Q की वैल्यू बढ़ेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हमें 8 दी हुई है, तो 8 गुणा में 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। E Q की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 2 में 1 का भाग लगा देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से EQ अपॉन E20 इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड भाग लगा रहे हैं 20 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर और अपॉन में Q। तो Q से Q कट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट हो जाएंगे, तो बचेगा EQ बराबर E20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया है, और अपॉन में क्या है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये कट जाएगा और इसको गुणा कर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10, तो इसका वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 20 बटा में 8 × 8 64। अब भाग लगाते हैं। तो भाग लगवाने पर EQ की वैल्यू आ जाएगी 410 और 4000 बटा में 64, और इसे भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 62.5 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और रेखीय आवेश घनत्व पूछा गया है।
तो पहले तो हमें दिया गया है, हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है अनंत रेखीय आवेश से संबंधित। यह एक अनंत रेखीय आवेश है और इस आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान हमें 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। मान लीजिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर जो होती है वो होती है 2k λ/r। रेखीय आवेश घनत्व से लंबवत दूरी होती है, जैसा कि हमें r की वैल्यू यहाँ 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पूछा गया है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, तो पक्षांतरण करते हैं। तो 2k λ EP मल्टीप्लाई में r एंड लैम्डा EP मल्टीप्लाई बाय r अपॉन में 2k। तो अब इनके मान रख देते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, तो 9 × 10⁴ और r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन में 2 और k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। आपको याद होगा k और 1/4πε0 k की बात होती है और इनकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ आंकिक मान होता है इसका। तो अब जो कट रहे हैं काट देते हैं। एक तो 9 कट गया, 2 भी कट हो गया, तो लैम्डा बचता है 10⁴ और ये 2 एडजस्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 10⁻⁷ कूलम पर मीटर, ये मात्रक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र अनुसार, चित्र दिया हुआ है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। एक वर्ग दिया हुआ है इस प्रकार से जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है प्रश्नानुसार, और इस वर्ग के केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक आवेश Q स्थित है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है +10 माइक्रो कूलम। आगे क्या दिया हुआ है, वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा हुआ है, विद्युत फ्लक्स का वैल्यू पूछा हुआ है। तो गाउस के नियमानुसार यदि हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो आवेश को हमें परिबद्ध करना होगा किसी पृष्ठ के माध्यम से। तो ये आवेश तो ओपन में पड़ा है, तो परिबद्ध करने का तरीका क्या है, हम लोग इस आवेश को एक घन में बंद कर देते हैं। ये घन हो गया, हमने एक इस घन में आवेश को बंद कर दिया। तो अब इस आवेश से निर्गत फ्लक्स इस घन की इन 6 फलकों में से गुजरने वाला है। और अब देखेंगे कि घन की भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये घन के केंद्र में स्थित है। और घन के केंद्र में स्थित है तो सभी फलकों में से समान फ्लक्स गुजरने वाला है, क्योंकि सभी फलकों से इसकी समान दूरी है। तो टोटल फलक कितने होते हैं, 6। तो कुल फ्लक्स का 6वां भाग एक फलक में से गुजरेगा। तो एक जो फलक है वही तो वर्ग हुआ, ये फलक है जो घन का, यही तो वर्ग है। तो हम कहेंगे एक फलक अर्थात वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स फाई जो है वो टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा।
टोटल फ्लक्स जो घन में से गुजरना है उसका 1/6 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू कितनी दी हुई है क्यू की? क्यू की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रो कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो फाई इक्वल्स टू बढ़ जाएगा 10⁻⁻5 गुणा में 10⁻+12 और बटा में 6 गुणा में 8.85। तो फाई इक्वल्स टू, इसको हल करते हैं, 12 में से 5 गए, 10⁻+7 और बटा में इसका गुणा कर लेते हैं, 5 का 30, 3 और 8 का 48, 48 और 3 51, 8 का 48, तो 5 कैरी बची थी, 53, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो इसका भाग लगाएंगे तो 0.0188 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और प्लेट को दिया गया कुल आवेश हमें दिया हुआ है और प्लेट के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक धातु की प्लेट है, इस प्रकार से धातु की प्लेट है। और इसे हमने आवेश ला करके दिया है Q 10 माइक्रो कूलम। तो जो हमने इसे आवेश ला करके दिया है वो इसकी दोनों सतहों पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये पीछे जो इसकी सतह है उस पर भी जाएगा और यह आवेश सामने की सतह पर भी आएगा, क्योंकि जब धातु अर्थात चालक होती है वस्तु तो आवेश दोनों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस स्थिति में एक साइड पर जो आवेश होगा, सतह पर आवेश होगा एक तरफ Q डैश, वो कुल आवेश का आधा हो जाएगा क्योंकि आधा बैक साइड में चला गया। और धातु की प्लेट के कारण तीव्रता कितनी होती है उसका सूत्र हम जानते हैं। तीव्रता का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का सूत्र होगा सतह पर आवेश बटा में सतह का क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए हमें सतह का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है सतह का 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो तीव्रता E हो जाएगी सिग्मा की वैल्यू Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q डैश क्या है, एक सतह पर आवेश। तो E इक्वल्स टू Q डैश की वैल्यू Q/2 A एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम। तो 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 बटा में 2, क्षेत्रफल कितना है 10⁻⁻2
गुणा में 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसको हल कर लेते हैं। E इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 5 2 गुणा 8.85 और गुणा में 10 की पावर माइनस 14। तो E इक्वल्स टू बनेगा 1 बटा में 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर, ये 14 ऊपर जाएगा प्लस का और माइनस का 5 है तो पावर बचेगी 9। और इसको अगर हम भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0.0564 इंटू 10 की पावर 9। तो ये E इक्वल्स टू बढ़ जाएगा 5.6412 गुणा 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मान।